Hello students, I welcome you again in your virtual science classroom. As you know that we have started our chapter 12 and continuing it today we will discuss about stars and constellation. We all know that there are a very huge number of stars in our sky and these are huge sphere of very hot gases having light of their own. आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बहुत से स्टार्स हैं और ये स्काई का सीन है। स्काई में बहुत से स्टार्स हैं और ये जो स्टार्स हैं बहुत बड़ी गर्म गैस के गोले हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है। एंड यू कैन सी हियर सन एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द सन इज़ ऑल्सो ए स्टार। सन भी एक स्टार है और ये स्टार अर्थ के बिल्कुल बहुत पास है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टार्स। बाकी स्टार्स की बजाय ये हमारे पास है। और एक और आपको हैरान होने वाली बात बताती हूँ कि जो इसकी ब्राइटनेस है इससे भी ज़्यादा ब्राइट स्टार्स और स्काई में हैं। इसकी जो ब्राइटनेस है दिस इज़ एवरेज, ये एवरेज ब्राइटनेस का स्टार है। तो आप सोच सकते हैं कि बाकी जो स्टार्स हैं जो इससे ज़्यादा ब्राइट हैं तो वो कितने हॉट होंगे। बट क्या है कि ये उन स्टार्स के कंपेयर में अर्थ के बिल्कुल बहुत पास है, इसलिए ये हमें बड़ा दिखाई देता है। और आप देखिए इसमें स्काई में हम जब देखते हैं तो स्टार्स हमें बिल्कुल डॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं और जो सन है ये बहुत बड़ा एक बॉल की तरह दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सन जो है वो अर्थ के पास है और जो स्टार्स हैं वो मिलियंस दूर हैं, बहुत कई मिलियंस दूर हैं। तो इस वजह से वो हमें छोटे छोटे डॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो स्टार्स हैं उनकी अपनी खुद की लाइट होती है लेकिन फिर भी वो दिन में कहाँ डिसअपियर हो जाते हैं। तो दिन में वो डिसअपियर नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ ब्राइटनेस ऑफ द सन, क्योंकि सन की ब्राइटनेस हमारा नज़दीक होने के कारण ज़्यादा होती है, इसलिए वो हमें विजिबल नहीं होते हैं दिन के टाइम में। ओके, तो वो उनकी खुद की अपनी लाइट होती है, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं और इससे भी बड़े कई गुना बड़े स्टार जो हैं हमारे स्काई में प्रेजेंट है। सम ऑफ द फेमस कॉन्स्टलेशन, हाँ जी कॉन्स्टलेशन, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे कॉन्स्टलेशन। व्हाट इज कॉन्स्टलेशन? अ कॉन्स्टलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर्स टू फॉर्म सम रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न और शेप इन द स्काई। तो बच्चों कई बार ना हम स्काई की तरफ देखते हैं तो अगर हम उन्हें ध्यान से देखें तो कुछ स्टार आपस में मिलकर एक कोई पैटर्न सा बनाते हैं, कोई फैमिलियर से शेप बनाते हैं। मीन्स उसमें कोई शेप हमें नज़र आती है तो दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। तो पहले एंशिएंट पीपल, जो पहले ज़माने में लोग थे, उन्होंने भी कॉन्स्टलेशन का कंसेप्ट डेवलप किया हुआ था, रिकॉग्नाइज किया हुआ था। तो वो क्या करते थे, तो वो उनके लिए इम्पोर्टेंट भी था। क्यों? उनकी हेल्प से वो डायरेक्शंस का पता लगाते थे और टाइम का भी पता लगाते थे, सीजन्स ऑफ ट्रैवलिंग भी पता लगाते थे। तो हमारे यहाँ जो मेन की मैं बात करती हूँ तो वो है अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन एंड अर्सा माइनर। और भी बहुत सी हैं, वो मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो अर्सा मेजर जो है वो 7 स्टार्स का एक ग्रुप है और इसकी शेप आप देख पा रहे हो। तो इसमें क्या है कि इसके जो 2 स्टार्स होते हैं वो पॉइंटर्स हैं, 2 पॉइंटर्स होते हैं स्टार्टिंग में जो पॉइंट करते हैं नॉर्थ पोल की तरफ। वो मैं आपको आगे क्लियर कर रही हूँ। नेक्स्ट इज द अर्सा मेजर। अर्सा मेजर ये भी 7 स्टार्स का ही ग्रुप है और ये दोनों स्प्रिंग सीजन में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्कॉर्पियस, कैसियोपिया, ओरियन, और ये सभी क्या हैं, ये फेमस हमारे कॉन्स्टलेशंस हैं। और इसमें आप देखिए कि उर्सा मेजर और ये ऊपर दिखा रखी है अर्सा माइनर। तो अर्सा मेजर के जो 2 पॉइंटर्स हैं, आप यहाँ देख पा रहे अर्सा मेजर पॉइंटर, ये पॉइंट करते हैं किस तरह, कहाँ करते हैं, अर्सा माइनर के लास्ट वाले स्टार की तरफ पॉइंट करते हैं, तभी इन्हें पॉइंटर्स कहा जाता है। ये पॉइंट अप करते हैं लास्ट वाला स्टार, और जो लास्ट वाला स्टार होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोल स्टार कहते हैं। यू कैन सी हियर Ursa major and Ursa minor, and these are the pointers which points to the pole star. Okay, and जो that is why people used to find north direction. जो pole star है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, इसीलिए लोग अपने डायरेक्शन का पता लगाने के लिए पोल स्टार की हेल्प लेते हैं। एंड
अर्सा माइनर मैंने आपको बताया कि उसे हम स्प्रिंग सीजन में देख सकते हैं। एंड द स्कॉर्पियस हैज़ मैनी ब्राइट स्टार। स्कॉर्पियस भी एक कॉन्स्टिलेशन है, फेमस है, और इसकी जो शेप है स्कॉर्पियो की तरह है। एंड ऑल दिस कैन बी सीन फ्रॉम आवर नेक्ड आइड, और इन्हें हम नेक्ड आइड से भी देख सकते हैं। देयर आर ओनली 88 कॉन्स्टलेशन विच आर नेम, हमारे इसमें 88 फेमस कॉन्स्टलेशंस हैं। एंड हाइड्रा इज़ द बिगेस्ट कॉन्स्टलेशन, दिस इज नोट डाउन। इसे बच्चे आप नोट कीजिए कि जो हाइड्रा है, आप उसकी शेप देखिए तो ये सबसे बड़ी कॉन्स्टलेशन है। एंड अर्सा माइनर और अर्सा मेजर हम दोनों को ही स्प्रिंग सीजन में देख सकते हैं। एंड कैसोपिया कैन बी सीन इन ऑटम सीजन। एंड क्रक्स इज़ द स्मॉलेस्ट वन कॉन्स्टलेशन। मैंने आपको बताया कि हाइड्रा जो है दैट इज़ बिगेस्ट कॉन्स्टलेशन है, एंड क्रक्स इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टलेशन है। तो आज मैंने आपको कॉन्स्टलेशन एंड स्टार्स के बारे में बताया बच्चों। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पोल स्टार एंड आइडेंटिफाइंग द प्लैनेट्स इन द स्काई के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।